दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, तेजस्वी की गर्दन दबोचने के फिराक में सीबीआई ईडी। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से गुरुवार को 4 घंटे तक पूछताछ की। यह पूछताछ आरजेडी विधायक किरण देवी और राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी की ठीक 48 घंटे के बाद की गई। ज्यादातर सवाल उनकी और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित संपत्ति और जमीन से जुड़े थे। राबड़ी देवी सुबह करीब 10 बजे ईडी मुख्यालय पहुंची और दोपहर करीब 1:30 बजे तक उनसे पूछताछ चलती रही। ईडी ने राबड़ी से यह भी पूछा कि क्या सही है कि ग्रुप डी के अभ्यर्थियों से 4 प्लॉट सिर्फ 7.5 लाख रुपए में खरीद लिए गए, जिसे उन्होंने पूर्व विधायक सैयद अबू दोजाना को बेचकर 3.5 करोड़ रुपए अर्जित किए। अगली खबर, नीति आयोग की बैठक में मांगेंगे विशेष दर्जा। वरिष्ठ जदयू नेता तथा बिहार सरकार के वित्त वाणिज्यकर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार और नीति आयोग द्वारा लगातार बिहार की उपेक्षा की जा रही है। देश के संविधान में भी पिछड़े राज्यों को विशेष सहायता देने का प्रावधान किया गया है। खुद नीति आयोग ने भी यह माना है कि बिहार गरीब प्रदेश है, बावजूद इसके केंद्र सरकार हमारी मांगों को कई वर्षों से अनसुना कर रही है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की आगामी बैठक में इस बार हम लोग अपनी बात रखेंगे। बिहार के प्रति थोड़ी भी हमदर्दी है तो केंद्र को हमारी मांग माननी चाहिए। श्री चौधरी ने जदयू कार्यालय में जन सुनवाई के बाद पत्रकारों के सवाल पर कहा कि अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे या नहीं। अगली खबर, चुनाव से पहले ही बीजेपी के सामने राजद ने कर दिया सरेंडर। राजधानी से सटे नौबतपुर के तरेत पाली में 5 दिवसीय हनुमंत कथा कहने के बाद बाबा बागेश्वर जा चुके हैं, लेकिन राजनीति है कि अभी तक खत्म नहीं हो रही है। महागठबंधन के नेता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर बयान दे चुके हैं कि ये बीजेपी के एजेंट हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। वहीं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने लिखित बयान जारी कर ऐसी बात कही है जिससे लग रहा है कि लोकसभा या विधानसभा से पहले उनकी पार्टी ने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि लालू और नीतीश भले ही संविधान बचाओ का शोर मचाते रहे, लेकिन अपने एक वाक्य से धीरेन्द्र शास्त्री ने 5 करोड़ लोगों को अपने खेमे में बहाल कर लिया है। बीजेपी बाबा को आगे रखकर बिहार को फतेह करना चाहती है। बाबा बागेश्वर बिहार जैसे राज्य में अपना काम कर गए हैं। अगली खबर, बिहार में मिल सकता है हजारों टन सोने का भंडार। 650 फीट तक होगी खुदाई। क्या बिहार की जमीन के अंदर हजारों टन सोने का भंडार है? दरअसल पिछले कुछ दिनों से बिहार के बांका जिले का खेरबार गांव चर्चे में है। इसकी वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों से यहां पर कुछ चमकीले और सुनहरे पत्थर जमीन के अंदर भीतर से निकले हैं। इसको देखकर इस बात की संभावना जताई जा रही है कि शायद इस गाँव के जमीन के अंदर हजारों टन सोना दबा हो सकता है। भारत सरकार की भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम को इस बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद कुछ महीने पहले उसने इस पूरे इलाके का हवाई सर्वेक्षण कराया। इस इलाके में फिलहाल 650 फीट तक की खुदाई करनी है और अब तक 50 से 60 फीट तक खुदाई हो चुकी है। अगली खबर, जहानाबाद में साधु से 1,25,000 रुपए लूटे। जहानाबाद एकंगर सड़क पर मननपुर मोड़ के पास अपराधियों ने हथियार दिखाकर 1,25,000 रुपए लूट लिए। गिरधरपुर गांव में यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा था। भंडारा का सामान लेने के लिए साधु जी बाजार जा रहे थे। जैसे ही मननपुर मोड़ के समीप पहुंचे, अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दे दिया। साधु स्वामी अजय नंद ने कहा कि अपराधी लगभग 5 की संख्या में थे। प्लानिंग के तहत घटना को अंजाम दिया गया है। साधु ने घोसी थाना में शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। जिस तरह से अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, प्रतीत होता है कि अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। अब साधु महात्मा भी सुरक्षित नहीं है। लगातार अपराध की घटना घट रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। अगली खबर, धीरेन्द्र शास्त्री को डायमंड कारोबारी ने दी चुनौती। दांव पर लगाए 2 करोड़ के हीरे। बिहार के बाद अब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुजरात के सूरत, राजकोट और अहमदाबाद में अलग अलग तारीखों में अपना दरबार लगाने जा रहे हैं। इस क्रम में उनका पहला दरबार डायमंड सिटी के नाम से प्रसिद्ध सूरत में लगेगा। यहाँ कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। इसी बीच सूरत के एक डायमंड कारोबारी ने धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज किया है। कारोबारी जनक बाबरिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करके कहा, अगर बाबा सबके सामने अपने दरबार में डायमंड पैकेट के अंदर कितने हीरे हैं बता दें तो वो उन्हें 2 करोड़ रुपए के हीरे भेंट कर देंगे। अगली खबर, जातीय गन्ना पर बोले लालू यादव, घड़ियाल की गिनती संभव है तो पिछड़ों की क्यों नहीं। बिहार में जातीय गन्ना कराने को लेकर सरकार ने फैसला लिया है और उसके बाद से लगातार सियासी बयानबाजी तेज है। बिहार हाईकोर्ट की तरफ से जातीय जनगणना पर रोक लगाई गई। इसके बाद सरकार में शामिल सभी दलों ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए और कहा कि भाजपा के लोग जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। वहीं बिहार सरकार जातीय जनगणना मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में जातीय जनगणना पर सुनवाई होगी। एक तरफ जहाँ जातीय गणना का मामला कोर्ट में फंसा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार घड़ियाल की गिनती कर लेती है, लेकिन देश के बहुसंख्यक गरीबों, वंचितों, उपेक्षितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों की नहीं।
अगली खबर, नई नियमावली पर घमासान, मांगों पर अड़े शिक्षक। बिहार में शिक्षक नई शिक्षक नियमावली का विरोध कर रहे हैं और संशोधन करने की मांग कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर शिक्षक संघ ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। ऐसे में सरकार की तरफ से एक समीक्षा बैठक के बाद एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें आंदोलन और हड़ताल पर जाने वाले शिक्षकों को चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि जो भी शिक्षक इस आंदोलन में भाग लेंगे उन पर कार्रवाई होगी। वहीं सरकार के इस पत्र के जारी होते ही शिक्षक संघ ने कहा कि जब 20 का चुनाव हुआ था तब तेजस्वी यादव नियोजित शिक्षकों को धन्यवाद दे रहे थे और कह रहे थे कि आपकी वजह से ही वह सबसे बड़ी पार्टी बने हैं और अब सरकार दमनकारी नीति अपना रही है। वहीं शिक्षकों का कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर आए हैं। शिक्षक संघ अपनी मांगों पर अडिग है और तय सीमा के अनुसार अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में विधानसभा के अगले सत्र में घेराव किया जाएगा। अगली खबर, ईडी ने जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से की पूछताछ। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से उनके पति व पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और परिवार के सदस्यों से जुड़े जमीन के बदले नौकरी घोटाले में पूछताछ की। यहाँ ईडी मुख्यालय में राबड़ी देवी से पूछताछ की गई। ईडी के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम ने उनका बयान दर्ज किया है। उनसे 40 सवाल पूछे गए। उनसे राजद के पूर्व विधायक सैयद अबू दोजाना से जुड़ी संपत्ति को लेकर भी पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक राबड़ी देवी से उनकी पटना स्थित संपत्तियों और दोजाना की संपत्तियों के बारे में पूछा गया। एक सूत्र ने कहा कि ग्रुप डी आवेदकों से केवल 7.5 लाख रुपए में लालू यादव के परिवार द्वारा अधिग्रहण भूमि के 4 पार्सल राबड़ी देवी द्वारा अबू दोजाना को बेचे गए। अगली खबर, नीतीश सरकार ने बाबा बागेश्वर पर लिया बड़ा एक्शन, लगाया इतने रुपए का जुर्माना। 5 दिनों के बिहार दौरे पर आए बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रिकॉर्ड बना दिया। पूरे बिहार में 5 दिनों तक सिर्फ बाबा की ही चर्चा होती रही। ऐसा कहा जा रहा है कि बागेश्वर बाबा की हनुमंत कथा और दिव्य दरबार में कुल मिलाकर 35 लाख से ज्यादा लोग आए। इस बीच अब बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और भाजपा सांसद मनोज तिवारी की मुश्किलें अब बढ़ गई है। इन दोनों पर बिहार के पुलिस महकमे की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 6 दिनों पहले पटना आए थे। इस दौरान उनका पटना एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। यहाँ हजारों की संख्या में बाबा के भक्त का जमावड़ा लग गया। इस दौरान बाबा बागेश्वर को सही सलामत उनके निवास स्थल होटल पनास तक पहुँचाने की जिम्मेदारी भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने उठाई। इस दौरान उन्होंने एक बड़ी भूल कर दी। अब इसी भूल के कारण पटना ट्रैफिक पुलिस के तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। अगली खबर, बाबा बागेश्वर के अपमान करने वाले कुत्ते के समान। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का अपमान करने वाले लोगों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो लोग बाबा का अपमान कर रहे हैं वह सब कुत्ते के समान हैं। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे बिहार के बक्सर पहुंचे हुए थे। इसके चलते उनसे धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर सवाल पूछा गया था, जिसका जवाब देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, बागेश्वर बाबा हाथी के समान है तथा उनका अपमान करने वाले उस कुत्ते के समान है जो चलते हुए हाथी पर भौंकते रहते हैं। जो लोग बाबा पर भौंक रहे हैं भौंकते रहे, बाबा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में युवा संत का अपमान हुआ है। उनके पोस्टर फाड़े गए, उनके पोस्टर पर कालिख पोती गई। बिहार के भक्त इसका बदला लेंगे। बिहार की जनता ऐसे व्यक्तियों को छक्का लगाकर समुद्र में फेंक देगी। अगली खबर, जातिगत जनगणना पर पटना हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के कास्ट सेंसस पर रोक लगाने के पटना हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश में दखल देने से गुरुवार को इनकार कर दिया है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने सवाल किया है कि अदालत को क्यों इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। कोर्ट ने बिहार सरकार से हाई कोर्ट में अपनी दलीलें रखने के लिए कहा, जहाँ मामले की सुनवाई 3 जुलाई को निर्धारित है। बिहार सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम देवान ने कहा कि प्रक्रिया पूरी करने के लिए राज्य को केवल 10 दिन चाहिए। राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत से आदेश पास करने पर जोर दिया, लेकिन पीठ ने कहा कि उसे देखना होगा कि क्या सर्वे की आड़ में जनगणना तो नहीं। अगली खबर, सोशल मीडिया पर रहने वाले पुलिस कर्मियों को चेतावनी। पुलिस मुख्यालय ने ऐसा करने वाले जवानों अफसरों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। बिहार पुलिस के अधिकारी और जवान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ड्यूटी के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल हो या फिर सोशल मीडिया पर कर्तव्य वर्दी या हथियार से जुड़ी जानकारी साझा करने से नहीं हिचक रहे हैं। ऐसे मामले सामने आने के बाद पुलिस मुख्यालय को एक बार फिर एक्शन में आना पड़ा है। हालांकि कार्रवाई से पहले अधिकारियों और जवानों को संभलने का मौका दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर स्पष्ट तौर पर कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का काम विशिष्ट प्रकार का है। कर्तव्य के दौरान हमेशा सजग रहना पड़ता है। साथ ही अधिकारी हो या जवान, उनसे उच्च अनुशासन की अपेक्षा होती है।